हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 बायनोमियल थ्योरम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल से एग्जांपल नंबर 10। शो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 225। शो करना है ये टर्म 225 से डिविजिबल है। स्टार्ट करने से पहले एक बार बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। a प्लस बी की पावर n एन सी 0 ए की पावर n बी की पावर 0 प्लस एन सी 1 ए की पावर 1 n माइनस 1 बी की पावर 1 एन सी 2 ए की पावर n माइनस 2 बी की पावर 2 एंड सो ऑन। फिर सेकेंड लास्ट टर्म एन सी एन माइनस 1 ए की पावर 1 बी की पावर n माइनस 1 एन सी एन ए की पावर 0 बी की पावर n। ये हमारा बायनोमियल का फॉर्मूला होता है। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। कहता है शो करना है कि ये टर्म 225 से डिविजिबल है। 2 की पावर 4n प्लस 4 माइनस 15n माइनस 16 225 से डिविजिबल है। हम सबको पता है अगर कोई टर्म किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होती है तो वो इस फॉर्म में लिखी जाती है, यानी 225k। यानी लेट्स सपोज ये 225 से ना होके 70 से डिविजिबल होता तो हम क्या लिखते हैं 70k। 35 से होता तो 35k। राइट, वापसी आते हैं। तो हमारे को प्रूफ करना है कि ये 225 से डिविजिबल है। अब इस वैरायटी के क्वेश्चंस को करना कैसे, ये ध्यान समझना। जब भी इन वैरायटी के क्वेश्चंस आ जाए आपको पावर वाली टर्म लेनी है। पावर वाली क्या है यहाँ पर 2 की पावर 4n प्लस 4। इस टर्म को पिक करना है 2 की पावर 4n प्लस 4। इसके अंदर हम क्या करेंगे 2 4n प्लस 4 कॉमन n प्लस 1। 2 की पावर 4 2 की पावर 4 को हम क्या लिखते हैं 16, यानी ये बन गया 16 की पावर n प्लस 1। अब ध्यान से सुनना, जब भी इस वैरायटी का क्वेश्चन आएगा हमेशा ये जो नंबर होगा या तो ये क्यूब होगा या स्क्वायर होगा। नोटिस करो 225 15 का स्क्वायर। आपके एनसीईआरटी में ऐसे दो क्वेश्चन है। एक एग्जांपल है जहां 25 है जो कि हमारा 5 का स्क्वायर होता है, और एक 49 है, सॉरी एक 64 है जो कि 8 का स्क्वायर है। तो आप हमेशा देखेंगे कि पावर वाला, यानी या तो ये किसी का स्क्वायर होगा या किसी का क्यूब होगा। वापसी आते हैं 16। अब करना कैसे है इस वैरायटी क्वेश्चन को, 16 को हम ब्रेक करके लिखेंगे 1 प्लस 15 की पावर n प्लस 1, और बायनोमियल का ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ध्यान से देखो बच्चों, यहां n जो है n प्लस 1 है, n जो है n प्लस 1 है, a फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, b सेकेंड टर्म हमारी 15 है। आइए इसे एक्सपांड कर दीजिए n प्लस 1 c 0 a इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। a की पावर n b की पावर 0। क्यों बेटा, a की कुछ भी पावर हो जाए, 1 की कोई भी पावर हो, आंसर 1 ही रहेगा। तो टाइम मत वेस्ट करो, आगे इसे लगाइए n प्लस 1 c1 15 की पावर 1 n प्लस 1 c2 15 का स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर सेकेंड लास्ट टर्म पे आना, सेकेंड लास्ट टर्म n प्लस 1 c n 15 की पावर n प्लस 1 c n प्लस 1 15 की पावर n प्लस 1। कुछ स्टूडेंट्स को यहां प्रॉब्लम आती है कि सर ये आपने n क्यों लिखा। बेटा एक बात बताइए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n प्लस 1, आई मीन टू से जो पावर है वो n प्लस 1 है, राइट। तो लास्ट वाली की क्या होगी n प्लस 1 c n प्लस 1। एक पहले आओ n प्लस 1 c n। नाउ हम सबको पता है nc0 फॉर्मूला होता है, nc0 हमारा 1 होता है और nc1 हमारा n होता है। अब nc0 n प्लस 1 c0 1, 15 की पावर 0 1, तो ये बन गया 1।
n प्लस वन C1 इस फॉर्मूले का यूज करो, NC1 n है तो n प्लस वन C1 क्या होगा, n प्लस वन 15 की पावर 1 15। अब ध्यान से देखना, मेरे को 225 चाहिए, खुद सोचो 225 किससे आ सकता है, 15 का स्क्वायर यहां पर है नहीं है, 15 का स्क्वायर है नहीं है, 15 का स्क्वायर है अगली टर्म में क्या होगा, 15 का क्यूब होगा। अगर मैं अगली टर्म बोलूं तो n प्लस वन C3 15 का क्यूब यही होगी। तो 225 कॉमन लेना है हमारे को। 225 किससे कॉमन आएगा, यहां से लेकर यहां, इन सब में कॉमन आ जाएगा। 225 क्या बचा, n प्लस वन C2 डॉट 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 n प्लस वन CN 15 की पावर n माइनस टू प्लस n प्लस वन CN प्लस वन 15 की पावर n प्लस टू n प्लस वन माइनस टू। जब कॉमन लेते हैं तो उतनी पावर माइनस। लेफ्ट में क्या था, लेफ्ट में था 2 की पावर 4n प्लस 4। अब ध्यान से देखिए 2 की पावर 4n प्लस 4 1 प्लस ओपन करिए 15n प्लस 15 और इस पूरे ब्रैकेट को हम बोल देंगे k प्लस 225k। इधर शिफ्ट करिए 2 की पावर 4n प्लस 4 माइनस 15n 1 और 15 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 225k। और यही आपको प्रूफ भी करना था, हेंस प्रूफ हो गया डिविजिबल।